ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 अगस्त 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बन जाती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। जितना अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं है, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। जिस्म से शरीरों को लेकर के बाबा कहते हैं, और यहाँ पे रूहानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है या फिर पुण्य आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सभी मनुष्य देह अभिमानी हैं। मैं आत्मा हूँ समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, देह के भान अभिमान में आकर के। ये व्यापार करता हूँ, ये फलाने कामी क्रोधी हैं। शरीर का ही नाम लेते हैं क्योंकि आत्मा को तो जानते ही नहीं है ना। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता है, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती हूँ। वो एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वो हद का नाटक होता है ना, ये फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। आत्माओं का असुल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। देवताएं क्या करते हैं? बाबा पूछते हैं, देवताएं क्या करते हैं? ये किसी को भी पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते, तुम कैसे ड्रामा प्लानानुसार पार्ट बजाते हो। दुनिया तो एक ही है, ऐसे नहीं कि नीचे कोई पाताल या ऊपर में कोई दुनिया है। लोग तो ऐसा मानते हैं ना, एक नीचे है दुनिया और एक ऊपर है दुनिया। ऊपर वाली दुनिया को स्वर्ग कहते हैं और नीचे वाली दुनिया को, पाताल को, नरक कहते हैं। और ये एक मृत्यु लोक है, ऐसा मानते। 3 लोक मानते हैं ना, तो वो इस तरह से मानते हैं। वास्तव में बाबा ने कहा, नीचे कोई दुनिया नहीं है और ऊपर भी कोई दुनिया नहीं। जीवन इसी पृथ्वी पर है, क्योंकि जीवन के लिए 5 तत्वों का होना ज़रूरी होता है। इसलिए 5 तत्व इसी पृथ्वी पर है। तो इसी पृथ्वी पर स्वर्ग होता है, इसी पृथ्वी पर
ये नरक होता है। तो यही दुनिया जब शुरू में हम आत्माएं परम धाम से आती हैं तो ये स्वर्ग होता है। हाँ, सतयुगी दुनिया से हमारी यात्रा शुरू होती है और चलते चलते जन्म मरण के चक्कर में आते आते हम आत्माएं यहाँ कलयुग में पहुँचती है, जब तक ये दुनिया नरक बन जाती है। और फिर से बाबा आकर के हम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए, माना इसी दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए, सतयुग की स्थापना के लिए बाबा फिर आते हैं और हम आत्माओं को फिर से इतना ऊंच, इतना महान देव समान फिर बनाते हैं। तो बाबा ने कहा असल में कोई ऊपर या नीचे दुनिया नहीं है, यही दुनिया एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे कोई पाताल या ऊपर कोई दुनिया है, दुनिया तो एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे, बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट ना सके, वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र तुम्हारा था, सब तुम्हारा था। बाबा कहते तुम उनके मालिक थे, अब तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये किसी को भी पता नहीं है कि भारत ही विश्व का मालिक था। हाँ, इसलिए भारत देश महान कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया, भारत देश का ही गायन, और किसी भी देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा गया। बाबा कहते, बाप समझाते हैं आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वो कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि को नहीं पाते हैं। लोग मांगते हैं मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, बस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। बाबा कहते ऐसा नहीं होता है, तुम सभी आत्माएं एक्टर्स हो, इस दुनिया में तो आना ही पड़ता है। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी ही मतें होती है। मनुष्यों में तो कितनी अशांति है, जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। ये देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाप समझाते मन और बुद्धि ये है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, मैं इसमें कर्म तो करना ही है। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं है। वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। ये है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं इसलिए उनको जलाते हैं। जब कोई बुरा करता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं उनका स्टैचू बना के फिर जलाते हैं। ये बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया, कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। अब कहाँ सतयुगी श्री कृष्ण सबसे प्रथम राजकुमार, सतयुगी दुनिया, पवित्र दुनिया का, और कहाँ उसके साथ कंस दिखा दिया। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वो अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है। कौन है वो आत्मा? तो ब्रह्मा बाबा की है ना। ब्रह्मा बाबा की आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म का ये रथ है, जिनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। तो बाबा कहते वो अपना पद फिर से ले रही है।
वैसे ही तुम श्री कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर से अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं। उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं कि हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं है। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी दुनिया भी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। ये है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पार्ट बचाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तभी तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है तभी तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी करके ससुर घर में जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वो सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम युग पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। ये है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज इसलिए जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ हो। आज शाम को हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम भी करेंगे और मटकी रात 12 बजे मटकी भी फोड़ेंगे। 9 से 12 रास गरबा भी होगा और श्री कृष्ण की झांकी भी सजेगी, है ना। सारे लोग खुशियाँ मनाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते अभी तुम श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग कहेंगे ये तो नास्तिक है। इसलिए हम क्यों नास्तिक बने? हम भी तो श्री कृष्ण को तो हम भी मानते हैं ना। दुनिया सिर्फ भक्ति के हिसाब से मानती है। अपने को तो पता है शीघ्र ही भारत भूमि में श्री कृष्ण आने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं। सही में हम तो श्री कृष्ण का जन्म मनाएंगे, उसकी खुशियाँ मनाएंगे, उसके साथ रास गरबा करेंगे, झूले में झूलेंगे, उसकी मीठी बांसुरी की तान सुनेंगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो अपने को होनी चाहिए ना, है ना। इसलिए आज की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक बधाइयाँ। नहीं तो बाबा कहते आप आज श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को, रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के अर्पण के बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है। एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। इसलिए इनको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले। तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। 24 घंटे में से बाकी तुम खाओ पियो आराम करो या अपना काम करो, जो भी करो, सिर्फ 1 घंटा ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। ये तो है ही विशेष दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। कहते हैं वहाँ घी दूध की नदियाँ बहती हैं। यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता है। बाबा कहते वहाँ घी दूध की नदियाँ बहती है, माना बहुत सारा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो घासलेट भी, उसको बोलते हैं ना कैरोसिन, मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं, घासलेट भी नहीं मिलता है। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए।
कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खिवैया है ना, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैयाएं हैं, खिवैया एक बाप ही है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम। परमपिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो कि अभी हम देवी देवता धर्म का कलम लगा रहे हैं। अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सभी तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा, हम समझ सकते हैं। पूरा नहीं पढ़ेंगे, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो क्या पद पाएंगे। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु प्रजा में भी बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चित्ता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं। अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं। आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। तो पहले जब दीदियाँ वगैरह भोग लगाते थे ना, ट्रांस में जाने का जब पार्ट होता था कोई का, तो श्री कृष्ण की आत्मा प्रवेश हो जाती थी और ऐसे रास गरबा और सब करते थे। ऐसे दीदी सुनाते हैं कई बार। गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं ना, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे और वो पिछाड़ी का समय अभी जल्दी ही हमारे सामने आने वाला है। ये सब पार्ट चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में सब राज समझाते हैं। आप धीरे धीरे देखो आगे आगे होता है क्या। तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो, तो बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक ही परमात्मा है, शिव बाबा है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप पे ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते दोनों तरफ तोड़ निभाना है, लौकिक में भी और इधर अलौकिक में भी, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सीखिन दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चित्ता पर बैठना है। पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है।
कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान में बाबा ने कहा, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वो नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बनकर लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर यही रावण की बहुसेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो क्या करो? निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। और आज जन्माष्टमी का बहुत सुंदर सा पर्व है जो हम सभी आज रात को मनाएंगे। कोई ने तो सुबह ही आज भोग भी लगा दिया होगा और आज मना भी रहे होंगे, लेकिन हम आज शाम को मनाएंगे। और आज मटकी भी फोड़ेंगे, रास गरबा भी करेंगे, झांकी भी सजाएंगे और श्री कृष्ण के आने की खुशियाँ मनाएंगे। और आप सभी को बहुत बहुत आज के इस सुंदर से दिन की, श्री कृष्ण के आने की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी हम बाबा को याद करेंगे मिनट के लिए। श्री कृष्ण का सचे